अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुश्ताक अहमद अज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अज़मी स्टूडियो 712। हाजिर हूं एक नए व्लॉग नंबर 18 के साथ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे रोड साइड एक्सीडेंट के बारे में। कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर जिनसे थोड़ी सी काबिज करके एक आम बंदा किसी हादसे का शिकार होने वाले फर्द को बचा सकता है। नाजरीन, आपने देखा होगा आमतौर पर धुंध की सूरत में सड़कों पे काफी हादसा हो जाते हैं और ऐसी सूरत में हमें क्या मैयत इख्तियार करने चाहिए, क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए, वो आम पब्लिक को पता होना चाहिए। उस सिलसिले में चंद मुख्तसर मालूमात आपको दे रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जब किसी शख्स का रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाए तो उसको उसके सोर्स से रिमूव करना है। यानी अगर रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है तो उस बंदे को उठा के रोड से नीचे कर लें। ये ना हो कि आप रोड के ऊपर उसकी मेजरमेंट, उसकी मैनेजमेंट करें और पीछे से आके खुदा ना खास्ता आप भी हादसे का शिकार हो जाए, कोई और गाड़ी आके अंदर आके टकराए। जैसा कि कुछ हफ्ता पहले धुंध की सूरत में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसको बचाने के लिए दो बंदे आए तो सड़क के ऊपर ही उसकी मैनेजमेंट कर रहे थे, पीछे से एक और कोच आई और दोनों को मौके पे हलाक करके चले गए। इसलिए सबसे पहला काम जो हमने करना है, जो आम बंदे को पता होना चाहिए, जैसे ही कोई एक्सीडेंट या हादसा हो तो उसको वहां सोर्स से रिमूव करके सड़क के नीचे ले जाया जाए। इसके बाद तीन चार मोटी मोटी बातें याद रखें। उनको A B C का हम नाम दे लेते हैं। ए से मुराद है एयरवे, बी से मुराद है ब्लीडिंग और सी से मुराद है सर्कुलेशन। ये आम बंदे को इस चीजों का पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो काम है वो देखना है कि जो हादसे का शिकार होने वाला है वो सांस ले रहा है कि नहीं। अगर वो सांस नहीं ले रहा, उसमें कोई रुकावट आई हुई है, कोई मुंह के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, कोई रोड़ा है, कोई मिट्टी है, या कोई गारा वगैरह है, या कोई और कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो हमने उसको रिमूव करना है ताकि वो सांस ले सके। और अगर वो बंदा सांस नहीं ले रहा और रास्ता भी क्लियर है तो फिर कोशिश करें कि मुंह के जरिए उसको सांस दे, जोर जोर से सांस दे। जब सांस आएगा तो बाकी बातें शुरू होंगी। इसके बाद दूसरे नंबर पे बी है। बी से मुराद है ब्लीडिंग। आपने फिर फौरी तौर पर देखना है कि कहीं से वो बंदा ब्लीड तो नहीं कर रहा, खून तो नहीं उसको चल रहा कहीं पे। मसलन अगर उसका टांग के या घुटने के नीचे से अगर कोई खून चल रहा है तो चाहिए कि घुटने से ऊपर करके उसको सख्ती से बांध दिया जाए। कोई भी चीज ले लें जिसमें कोई धागा हो सकता है, कोई रस्सी हो सकती है, कोई नाला हो सकता है, या आधार बंद हो सकता है, या रुमाल हो सकता है, उससे गोडे से ऊपर करके बांधना है। नीचे इसलिए नहीं बांधना कि वहां पे दो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के दरमियान से वो खून की नाली जा रही होती है। हम जितना मर्जी उसको बांध लें, हड्डियों के दरमियान वाली नाली को बंद नहीं कर सकते। तो घुटने के ऊपर एक हड्डी होती है, इसके इर्द गिर्द जो भी नाली होगी आप अगर कस के बांध देंगे तो वो खून रुक जाएगा। इसी तरीके से अगर ऊपर वाला बाजू है तो वो कूनी से ऊपर करके आपने बांधा है। तो सबसे दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है हमने खून को कैसे रोकना है। अगर बिलफर्ज इनके अलावा कहीं और जगह पे ब्लीडिंग है तो वहां से प्रेशर बैंडेज देना है। प्रेशर का मतलब है कि उसको दबा लें, अमूमन 3-4 मिनट दबा के रखें तो खून रुक जाता है, वरना पट्टी को कस के बांध दें। और तीसरी चीज हमने देखनी है सर्कुलेशन की, उसकी नब्ज चल रही है कि नहीं। आमतौर पर ये अंगूठे के ऊपर करके, इसको रेडियल पल्स हम कहते हैं, इसको देख लीजिए, कलाई की नब्ज भी कहते हैं इसको। या फिर अगर नहीं मिल रही तो फिर ये कैरोटिड आर्टरी होती है जिसको हम रग भी कहते हैं, वहां आसरा क्या बंदा देख सकता है कि अगर वो सर्कुलेशन जारी है, अगर वो दिल उसका धड़क रहा है, कभी हाँ ठीक है। अगर बिल्कुल उसकी सर्कुलेशन नहीं जा रही और उसका दिल नहीं काम कर रहा तो फिर उसको फौरी तौर पर जमीन पर लिटा के किसी हार्ड जगह पे उसकी दिल की पंपिंग करनी चाहिए। वो पंपिंग का तरीकाकार आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा। तो जोर जोर से उसके दिल को चलाया जाए। जब ये चीजें हो जाएं तो इसके बाद उसको किसी महफूज मकाम पे, किसी MBBS डॉक्टर के पास या किसी नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाए। उम्मीद है कि ये ऐसी चीजें हैं जो आम बंदे की समझ में आ जाएंगी और इससे आम बंदे की जिंदगी बच सकती है, क्योंकि जिसने एक जिंदगी को बचा लिया उसने गोया पूरी कायनात को बचा लिया। नाज़रीन, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ अगले व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।